अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आप कैसी हैं आप ही? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप कैसी हैं आप ही? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने का मौका मिला। माशाल्लाह सिस्टर आयशा एंड सिस्टर सना आज हमारे साथ है। मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी इंशाल्लाह ताला हिजाब से रिलेटेड ही। माशाल्लाह मैंने इन लोगों को हमेशा हिजाब में देखा है। सिस्टर आयशा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आयशा आप तो काफी यंग हैं। आप कौन सी क्लास में हैं अभी आयशा? जी मैं ग्रेजुएशन कर रही, फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रही। जी जी ओके ओके, फर्स्ट ईयर में है, यानी कि अभी लास्ट ईयर ही आपका 12th खत्म हुआ? जी जी लास्ट ईयर खत्म हुआ। 12th का एग्जाम दिया है, अभी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है माशाल्लाह। और आप हमेशा मैंने आपको अबाया में ही देखा है, तो ये अबाया लेना आपने कब से शुरू किया? मुझे याद है मैंने 8th स्टैंडर्ड से लेना शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अच्छे से याद नहीं। 8th स्टैंडर्ड से? जी 8th स्टैंडर्ड से। पर मैं हिजाब हेड स्कार्फ बचपन से पहन ली, मुझे याद भी नहीं है मैं कब से पहन ली, पर अबाया प्रॉपर मैंने 8th स्टैंडर्ड से लेना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो आपको इसमें उलझन नहीं लगती है? बिल्कुल नहीं, मैं हिजाब अबाया में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। मुझे इतना कॉन्फिडेंट पहले कभी फील नहीं हुआ जितना मुझे अबाया पहनकर फील होता है। जी अच्छा अच्छा अच्छा। सना सना, आपने अपना ये हिजाब लेना कब से स्टार्ट किया? जी आपी, मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब मैं इस्लाम स्टडीज करना शुरू कर गई। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो गया कुछ तो मिसिंग पार्ट है जो मैं अपने लाइफ में ला सकती हूँ, बट ला नहीं रही हूँ। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखे, बहुत सारे स्कॉलर्स के देखे, तो मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट द हिजाब फर्स्ट। तो उसके बाद मैं हिजाब लेने लगी और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं खुद कवर करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं अब अबाया लूँगी इंशाल्लाह। अब मैं इंशाल्लाह अबाया भी लेना शुरू कर दूँगी, बिकॉज जैसे कि मैं हिजाब लेना शुरू करी, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हिजाब तो ले रही हूँ बट अब मुझे और अपने आप को मॉडिफाई करना है। आई हैव टू मॉडिफाई मोर। ओके, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट द अबाया। सो आई हैव ऑर्डर्ड माय फर्स्ट अबाया, आई विल स्टार्ट वेयरिंग इट। अच्छा माशाल्लाह। तो आप क्या करती हैं सना? जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है कंप्लीट। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको लगा कि आपको मॉडिफाई करना चाहिए, तो आप आजकल तो आप लोगों के एज की बच्चियां तो मॉडर्न वेस्टर्न मतलब वेयर करती हैं, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना और बाल खुले रखकर चलना। तो आप लोगों के दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आपको हिजाब में आना है? बिकॉज ये जब मैंने अभी बताया कि जैसे कि मैं जब इस्लाम स्टडी करना शुरू कर दी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है हम पर कि हमें हिजाब करना है, हमें अबाया लेना है। तो मैं ये अल्लाह का हुक्म मान के बस मैं चल पड़ी इस राह पे। अच्छा अच्छा। तो विदाउट हिजाब आप जब रहती थी तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल या आपको इनसिक्योरिटी ऐसा कुछ फील होता था? जी मुझे पहले होती थी, इनसिक्योरिटी फील होती थी, बट अब जब मैं हिजाब लेने लगी हूँ ना, तो अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। मैं बाहर निकलती हूँ, बिल्कुल अलग सा फील होता है, मतलब बिल्कुल सिक्योर फील करती हूँ मैं। आपको गर्मी नहीं लगती है? जी गर्मी नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। अच्छा, गर्मी नहीं लगती है। अच्छा आयशा, आपकी मम्मी ने आपको पहनाया होगा, जैसे आपने बताया कि बचपन में आपने कब से हेड स्कार्फ पहनना शुरू किया, तो आपकी मम्मी ने हो सकता है आपको आदत डाली होगी। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इसको उतार दूं, बहुत गर्मी लग रही है, मैं उसको उतार के फेंक दूं, बाकी जैसे लड़कियां घूम रही हैं बाल खुले करके और मतलब मॉडर्न वेस्टर्न वेयर पहन के, ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ? कभी नहीं। अम्मी ने भी कभी मुझे खुद से नहीं कहा कि बेटा पहनो, हिजाब करना जरूरी है। मैंने खुद से ही इसको चीज को अपनाया। और जहाँ बात रही मॉडर्न और वेस्टर्न ड्रेस की, तो मुझे बचपन से ही वो सब चीजें अलग से ही नहीं पसंद, मेरा मिजाज ही नहीं है वो। और ना बात सिर्फ हुक्म की नहीं है, अल्लाह ने हुक्म दिया ही है हिजाब का। और प्लस ना हमें लड़कों से मुशाबहत करने का भी नहीं अलाउ है ना, कि हमें वो जीन्स नहीं पहननी है, हमें टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। तो ये सब हम लोग को पता है, नॉलेज है, तो खुद से ही दिल नहीं करता है कि नहीं पहनूं लेगिंग्स वगैरह या फिर कुछ भी टाइट कपड़े ना पहनूं।
और अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं उस पहन के मैं नीचे नहीं तो सकती अपने सीढ़ी के, तो बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। जी। अच्छा अच्छा, मतलब आपके मिजाज में ही ऐसा है। तो आपको उन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल आता है जो इस तरह के कपड़े पहन के चलती हैं? आप कुछ बोलना? जी, ख्याल तो आता है कि उनको जो कर रही हैं वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी कमी उनके पास इल्म नहीं है, इल्म होने चाहिए, जो नॉलेज नहीं है तभी तो वो ऐसा कर रही है, ठीक है। अगर उनके पास नॉलेज होती तो वो नहीं करती। और बस हम लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं, समझा सकते हैं उनको और दुआ कर सकते हैं। दुआ तो खैर बहुत ज्यादा होती है कि आप लोग ऐसा ना कीजिए, और उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। क्या नहीं जान रहे हैं आज आप लोग, रेप हो रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट्स हो रहे हैं, लड़कियां दबाई जा रही हैं। तो ये हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है आज के डेट में, तभी ना ऐसा हो रहा है हमारे साथ। अगर हम लोग कॉन्फिडेंट होते, हम लोग मॉडिफाइड होते, हम लोग अगर अगर क्या कहते हैं मॉडेस्टी में होते, तो हम लोग को ये सब हमारे साथ होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा जी। सिस्टर सना, आप सिस्टर आयशा की बात से मतलब एग्री करती हैं कि मतलब जो लोग मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं या जो इस तरह की ड्रेस पहनते हैं कि जो रिवीलिंग होते हैं बॉडी को, उनकी वजह से जो है ना सोसाइटी में रेप केसेस है या इस तरह के जो बुरे बुरे हादसे होते हैं वो होते हैं? यस, इट माइट बी द रीजन। ये रीजन एक है, ये रीजन जरूर है। तो देखिए कुरान में हमें अल्लाह ने बताया है कि हमें मर्दों पे है कि नजर नीचे रखे और औरतों पे है कि अपनी जिन्नत को ढककर चले। तो जब हमें ये चीज बोली गई है कुरान में और हम ये चीज नहीं फॉलो करेंगे, और तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसिडेंट होंगे, और ये इस वजह से भी रीजन है कि ये होते हैं। तो इसलिए मैं जैसे कि सिस्टर आशा ने कहा, तो मैं बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह उन लड़कियों को हिदायत दे कि वो लोग भी हमारी तरह इंशाल्लाह अबाया हिजाब लेने लगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके। बातों का निचोड़ यही हुआ कि मतलब कि अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है, अपने आप को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, और जो लोग ज्यादा मॉडर्न होते हैं वो ज्यादा अपने आप को लिबास में छुपा के रखते हैं। यही कहना चाह रही ना आप लोग? जी जी जी। आखिर में मैं ना बस एक शेर पढ़े खत्म करना चाहूंगी, वो मेरा फेवरेट है। मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, मैं रोक नहीं सकती अपने आप को इस चीज से। हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, न हो जो आब तो मोती की आबरू क्या है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत खूब सिस्टर आयशा, जज़ाकल्लाह आप लोगों का मुझसे बात करने के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।